मराठी में एक कहावत है, जसं दिसते तसं नसते, म्हणूनच जग फसते। इसका मतलब होता है जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, और जैसा होता है वैसा दिखता नहीं, और इसी वजह से दुनिया फंसती है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। बाहर से देखने पे आप लोगों को लगेगा कि मेरी जिंदगी कितनी अमेजिंग है, कितनी खूबसूरत है, और हर एक इंसान चाहेगा कि मैं भी ऐसी जिंदगी जीऊं। अंशुल सर की लाइफ क्या है? बहुत अमेजिंग है। अलग अलग शहरों में ट्रैवल करते हैं, फ्लाइट्स में घूमते हैं, अच्छी होटलों में रुकते हैं। उन्हें करना क्या है? आखिर तो वही कंटेंट पढ़ाना है जो वो इतने सालों से पढ़ाते आ रहे हैं, तो बस उन्हें जाना है और डिलीवर करना है। बट ऐसा नहीं होता है। तो आज मैं दिल्ली एयरपोर्ट से क्लास ले रहा हूँ। क्लास थी मेरी यहाँ पे जुगाड़ करके, देखिए लैपटॉप को बैग के ऊपर सेटअप किया। अभी जस्ट क्लास खत्म हुआ है, 2 घंटे की पूरी क्लास ली एंड आई फाउंड अ चार्जिंग पॉइंट। आखिर मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी थकता हूँ, थक के चूर हो जाता हूँ। तो थक के सोए यार, सीरियसली पूछो मत। टांगे टूट गई थी। सुबह 6:30 बजे से अपन वहाँ पे खड़े थे यार। एंड वी वर ऑन आवर टोज। बिलीव मी, हर रोज हर ट्रिप पे जब मैं निकलता हूँ घर से सुबह 3 बजे 3:30 बजे, तो मैं जब अपने परिवार को सोते हुए देखता हूँ और जब दूर से मैं अपने परिवार से फोन पे बात करता हूँ, अपने बेटे से फोन पे बात करता हूँ, तो मुझे होता है रियलाइज कि मैंने कितना कुछ पीछे छोड़ दिया। पापा इतना सारा ट्रैवल क्यों करते हो? क्योंकि पापा का मैराथन है। हाँ, छः 8 घंटे 10 घंटे जब मैं खड़ा रहता हूं तो जो पेन होता है वो मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता। 2 3 घंटे बच्चों के साथ, हजारों स्टूडेंट्स के साथ सेल्फीज चाहते समय चेहरे पे वो स्माइल रखना आसान नहीं होता है। फिर मुझे ये एनर्जी आखिर मिलती कहां से है? नानी, यू आर ऑलवेज देयर विद मी। आप मेरे साथ यहाँ पे दिल्ली भी आए हैं, आप मेरे साथ यहाँ गालिब भी चलेंगे। अगर क्लास में एक भी बच्चा बैठा है ना, तो हम उस एक बच्चे के लिए लास्ट तक बैठेंगे। तो आज मैं आपको देता हूं इस सवाल का जवाब। मुझे ये एनर्जी मिलती है आपसे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों से। डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिट किया, पास कैशबुक का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक का बैलेंस कम है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? एंडिंग पॉइंट क्या करेंगे? बिलीव मी, जब मैं आप लोगों के सामने होता हूं, जब मैं आप लोगों की क्लास ले रहा होता हूं, तब मुझे किसी थकान का कोई अंदेशा नहीं लगता है। बाहर का तापमान कुछ भी हो, बाहर चाहे कितनी भी सर्दी क्यों ना हो, बट यहाँ का तापमान बहुत अलग है। और आज यहाँ पे जो होने वाला है उसकी गूंज पूरे इंडिया में फैलने वाली है। मुझे पता ही नहीं चलता है कि मैं थक रहा हूं या नहीं थक रहा हूं। मेरे अंदर एक अलग ही ताकत आ जाती है, एक अलग ही एनर्जी आ जाती है, एक अलग ही जोश आ जाता है कि नहीं, अगर मुझे कुछ करना है तो इन चेहरों के लिए करना है। बेस्ट टीचर एवर सीन, बेस्ट टीचर। आपके चेहरे और आपकी आंखें जिस नजर से मुझे देखते हैं, वो नजर मुझे साफ साफ बताती है कि हम यहाँ एक एक्सपेक्टेशन के साथ आए। हम यहाँ पे आए क्योंकि हम आप पे भरोसा करते हैं, आप पे ट्रस्ट करते हैं। तो ये है अनिकाली की बाहुबली की। ये टीम आपके लिए दिन रात मेहनत करती है कि आपके आने वाले कल को आपके बीते हुए कल से बेहतर बना सके। हम यहाँ पे आए क्योंकि हमें पता है कि चाहे इस दुनिया में कोई और हमारे लिए कुछ करे ना करे, ये वो बंदा है जो हमारे सामने खड़ा है और ये हमारे लिए कुछ करेगा, क्योंकि हमेशा कहता था, कहता है और कहता रहेगा, हाथ नहीं छोड़ेगा, साथ नहीं छोड़ेगा। वीवी इज डिस्कसिंग द ट्रैवल प्लान। सो वीवी, कल मैं जा रहा हूँ न्यू दिल्ली और फिर मैं वापस आऊँगा संडे को, और उसके बाद वेयर एम आई गोइंग? कोलकाता। और कोलकाता से वापस कब आऊँगा? संडे। और फिर वापस मैं कहाँ जाऊँगा? पुणे। ओह माय गॉड। सो फिर वीवी क्या कहेंगे, पापा इतना सारा ट्रैवल क्यों करते हो? क्योंकि पापा का मैराथन है। हाँ।
So we are all set to begin our session and entry will be given in next 5 minutes. I'm feeling little nervous and don't know how things are going to happen, but I think everything is set. ये हमारा ये फाउंडेशन का सेकंड मैराथन है जो यहाँ पे हो रहा है। मेरा नाम प्रतीक सिंह है, मैं प्रयागराज से आया हूँ। हाय एवरीवन, दिस इज कुणाल ग्रोवर फ्रॉम अलवर, राजस्थान। हाय, मेरा नाम इकराम है, मैं आसाम से हूँ। हेलो, माय नेम इज अंशिका। हेलो एवरीवन, मैं सिमरन हूँ और मैं दिल्ली से ही रहती हूँ। हेलो, आई एम फ्रॉम असम एंड these guys are from राजस्थान। तो बैक स्टेज है अभी हम दोनों और कर्टन्स यहाँ पे बंद है, थोड़ी देर में कर्टन्स खुलने वाले हैं। Yes, sir. बहुत हार्ट बीट तेज होती है जब भी ऐसा हो, फीलिंग ऑफ So जिटर्स। we have to give our best. Yes, We'll we give will our best. definitely. हमारी बहुत खिल्लियां उड़ाई ना सर्दी के दाम पे से। सो सर है थोड़ी ज्यादा सर्दी लगी। मैंने तो इनसे बोला था कि आपके हिसाब से ना आपको थर्मल वगैरह भी लेकर आना चाहिए। मेरी थोड़ी सर्दी में भी निशान भाई बहुत ठंडे हैं, निशान भाई बहुत ठंडे हैं। आज मैंने कहा निशान भाई बहुत ठंडे सर के ये सर कहते हैं सर आप चिंता मत करो मैं गर्म कर दूंगा। फूल हूँ गुलाब का चमेली का मत, फूल हूँ गुलाब का चमेली का मत समझना, अंशु आपका सहेली का मत समझना। While doing whatever। तैयार हो सभी लोग? Ready all of you? Okay, सभी लोग मेरे साथ करें। तो ये की बाहुबली टीम, ये टीम आपके लिए दिन रात मेहनत करती है कि आपके आने वाले कल को आपके बीते के कल से बेहतर बना सके। आइए देखो भाई ने हाथ ऊपर किए। वाह, आई डोंट वांट दिस खूनी दरिंदा। और ये तो बहुत ही गंदा लग रहा है प्रॉपर। हाँ, ये भाई आशीर्वाद दे रहे हैं सारा सवाल। बैलेंस एज पर कैश, बैलेंस एज पर का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक का बैलेंस कम है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंडिंग पॉइंट क्या करेंगे? पास कैश, पास ठीक है। बैलेंस एज पर कैश, बैलेंस एज पर क्या किया? ट्रांजैक्शन भूल गया तेरे चल। तो उसके पास गया पास कैश, पास। We got an offer from PwC Delhi
एंड PwC मुंबई, दोनों जगह से ऑफर आया। मेरे को फोन आया, सर मैं क्या करूं? मैंने कहा देख भाई, अब तुझे अगर कुछ बड़ा करना है ना जिंदगी, तो तुझे आना पड़ेगा देश के फाइनेंशियल कैपिटल में, मतलब मुंबई। मैंने एक काम कर, घर वाले को बोली मत कि दिल्ली से ऑफर आया, नहीं तो पंजाब में रहने वाला कभी भी दिल्ली प्रेफर करेगा, राइट? मैं कहा गो टू मुंबई। आज वो बंदा, एक स्मॉल टाउन का बंदा, PwC मुंबई से आर्टिकलशिप कर रहा है। उसकी फर्स्ट मंथ स्टाइपेंड है 15,000 रुपए, 15,000 rupees। आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर वंशित गोयल। अगर आपने ब्लॉग्स देखे होंगे तो मुंबई के अंदर मैंने वंशित गोयल को इंट्रोड्यूस करवाया था। वंशित गोयल इज दैट स्टूडेंट, एक छोटे से शहर का, या मैं कहूंगा एक कस्बे का लड़का, आज मुंबई के अंदर प्राइस वाटरहाउस कूपर्स में आर्टिकल्स ट्रेनिंग कर रहा है, जहां पे पहले साल की आर्टिकलशिप की मंथली स्टाइपेंड है 15,000 रुपए महीना, सेकंड ईयर 20,000 रुपीस अ मंथ एंड थर्ड ईयर 25,000 रुपीस अ मंथ। क्या आप नहीं चाहते, या क्या आप सिर्फ अपना नाम और पीछे सीए फाउंडेशन लगाना चाहते हो? डोंट यू वांट टू लिव दिस लाइफ, यस और नो? यस। तो अगर आपको ये जिंदगी जीनी है तो उसके लिए हर रोज मेहनत करना पड़ेगा। काफ़ी अच्छा सेशन है, काफ़ी एनर्जेटिक है, अच्छी रिवीजन हो रही है, मेरे थोड़े बहुत डाउट थे वो भी क्लियर हो गए। Hey guys, good morning. Welcome back to the channel. 19th November 2022. Day 1 of the marathon was absolutely amazing. बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया ना सर कल? अरे सर, it was beyond imagination and beyond expectation और बहुत ही amazing था। जो थक के सोए यार, सीरियसली पूछो मत। और जो satisfaction के साथ सोए ना, वो next level था। बहुत सारे बच्चे बताते हैं कि सर हम लोग क्लासेस लेते हैं तो 8 बजे की सुबह इंटरमीडिएट की क्लास होती है, तो सर हम उठते ही 7:56 7:58 पे है और ऐसे चादर उठाई मुझे और क्लास चालू। ये बेनिफिट फेस टू फेस में नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल अमेजिंग है। अनअकैडमी प्लस पे एक फीचर है, उसका नाम है रेज अ हैंड, पता है सभी को, है ना? तो आप लोग हमसे फोन पे बात कर सकते हो। अभी बड़ा ग्लिच चल रहा है, मेरा रिचार्ज खत्म हो गया शायद उसमें। तो एक बार एक स्टूडेंट कहती है, हमारी लेट नाइट क्लास चल रही थी, तो एक स्टूडेंट कहती थी सर मैं घर में सब जने सो गए थे और मैं आपसे बात कर रही थी रेज अ हैंड पे और ऐसे चादर ओढ़ी हुई थी। तो फिर एकदम से मम्मी आती है, चादर उड़ा दी, एक रख के देती है, किससे बात कर रही है बता, इतनी सुबह किससे नहीं, इतनी रात को किससे बात कर रही है? मम्मी सर से बात कर रही हूँ। मम्मी कहती बात करा मेरी, तो लिटरली उसकी मम्मी ने मुझसे बात की। तो ये सारी अमेजिंग चीजें होती है ना? मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। तो अमित सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग इट पॉसिबल एंड थैंक यू सो मच सर। क्या आप सभी सर को जानते हैं? वेरी गुड, दैट्स सो अमेजिंग सर। चार्टर्ड अकाउंटेंसी करते हुए भी आप एंटरटेनमेंट के साथ भी कर सकते हो। लोग ये भी कहेंगे ओहो 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा। हम तीनों को देख के, वैसे पहले इन दोनों को देख के देखने लगता है कि 18 घंटे पढ़ते नहीं, ऐसा लगता है ना हर फिल्म का फर्स्ट शो, फर्स्ट प्रीमियर देख के आते हैं। सर कॉर्नर सीट
7 दिन होते हैं हफ्ते में, 5 या 6 दिन पढ़ने के लिए रख रहे होगा, तो एक दिन दोस्तों के साथ घूमने का भी रखो। ऐसा लग रहा है भरे पड़े थे, दिल की बात निकाल दी। यस सर। तो पढ़ो भी और जिंदगी को जियो भी, बट पढ़ो जरूर, पढ़ाई जरूर करना। सीए कोई मुश्किल नहीं है। ज्यादा अटेंड लग रहे हो ना तो घर वालों को बोलना हम अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, टीचर बनेंगे। जब हम दोस्तों की जिंदगी को देखते हैं और अपनी जिंदगी को कई बार देखते हैं, ओ मेरे हाथ में यहाँ टैक्स, यहाँ कॉस्ट, उसके हाथ में देखो वहां वो वहां वो, कई बार मोटिवेशन हो जाता है। बट अगेन अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ेगा। अब थोड़ा सीरियस नोट पे आके नहीं, मम्मी ने कहा बेटा नहीं उतार सकता तो भूल जा। उसने कहा नहीं मम्मी आज मुझे उतारना है, आप बताओ तो सही। मम्मी ने कहा एक काम कर, रास्ते से ना सड़क से एक ईंट लेके आ। वो ईंट लाया, मम्मी ने अपनी चुन्नी दी और कहा अब इसे ना अपने पेट पे बांध दे। उसने बांधा, सुबह से शाम हो गई, थक गया, उठा के फेंक दी। कहने लगा मम्मी ये क्या है? मम्मी ने कहा बेटा तू मेरा कर्ज उतारना चाहता था, तू एक सुबह से शाम तक नहीं रख पाया, मैंने तुझे ऐसे 9 महीने तक रखा था। हर माँ बाप ने ऐसे सपने आपके लिए संजोए हुए हैं कुछ। तो जब आपको लगे कि अब आप थक गए हो, नहीं पढ़ा जा रहा, उनकी तस्वीर सामने रखकर, उनको सामने देखकर पढ़ना शुरू करो कि अब मैं अपने लिए जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब मैं इनके लिए पढ़ना चाहता हूं। कोई जरूरत नहीं है एग्रेसिव स्टडी करने की। हमारी दिक्कत यह है कि हम टारगेट बहुत एग्रेसिव बनाएंगे। टारगेट ऐसे बनेंगे कि भाई सब तबाही मचा देंगे। 8 घंटे 10 घंटे ऐसे बनेंगे ना, इंडेक्स पूछो मत, 12-12 घंटे तक चले जाएंगे। एक दिन करेंगे भी सही तो उस दिन जोश रहेगा, वाह लग रहा है तबाही मचा ही दी। बट अगले दिन फिर 2 दिन बाद फिर इंडेक्स पूरा हिल चुका होगा। सीए की जिंदगी किस चीज में कटती है? ट्राई नेवर सरेंडर। आफ्टर वे देयर इज नवंबर, बिकॉज़ वेयर देयर इज विल देयर इज वे। आफ्टर नवंबर अगेन देयर इज मे। कम ऑन यार। रात को सोया, सुबह उठा और घड़ी में देखा बजे थे 12। आज से मैंने सोच लिया दारू पीऊंगा ना दोबारा। मामूली सा काम भी करना हेक्टिक लग रहा था, पैदा होना नहीं था, हो गया क्योंकि अगर क्लास में एक भी बच्चा बैठा है ना तो हम उस एक बच्चे के लिए लास्ट तक बैठेंगे। I appreciate it कि निशान सर कल पूरे 7 बजे तक यहाँ पढ़ा रहे थे। ये चेयर्स भी खाली बैठी पुकार रही होंगी कि मेरा सीए स्टूडेंट कब आएगा, वो आपने लाना। हम लोगों के जो हेटर्स हैं, हम लोगों के जो नफरत करने वाले बहुत हैं, कम नहीं, राइट सर? लेकिन हम हमेशा इसी चीज पे ध्यान रखते हैं क्योंकि हमें हमारी ताकत मिलती है उन लोगों से जो हमसे मोहब्बत कर रहे हैं। We are here for all those students who love you. So कोमल, आप सबको ये बताइए कि आपने सीए फाउंडेशन 98 आउट ऑफ 100 अकाउंट सबसे पहले ये कैसे अचीव किया? आप जानना चाहते हो ये? है ना? मैंने अभी तक पूरा अनअकैडमी से किया है। Foundation, I followed Akshay sir for accounts, and even in intermediate as well, I studied from Lakshya batch, Ekagrata now, and I followed sir for accounts, advanced accounts course, सर से ही किया है, and निशान सर से proper match किया था, tax भी उनसे ही किया है। How much was your total score in foundation? Can you tell everyone out of 400? 320. 320 was her score. 320 is a deemed merit ranking because foundation में अलग से ranks announce नहीं होती। फैमिली बॉयज को ज्यादा सपोर्ट करता है, गर्ल्स को नहीं करता है। एंड शी कट हर हेयर, उसके इतने लंबे बाल थे, you will not go for any meet and all that. सर हम अहमदाबाद से अभी शिफ्ट हुए हैं, हमें मेट्रो का नहीं पता, हमें रास्ते नहीं पता, बट शी सेड मम्मा मुझे मिलना है सर से। लास्ट सर आपको लाइव 26 सितंबर 2021 लक्ष्य बैच में देखा था। आज पहली बार फिर से लाइव देख रहा हूँ सर।
क्लास 12 आई गॉट 61। पूरी फैमिली में मेरे ये था, मेरी दीदी सीए फाइनल में है और पूरी फैमिली में ये था सोमिल कुछ नहीं कर पाएगा। पर सीए में एनरोल किया और शायद कोमल के 98 थे, मेरे भी 8 थे बट 48। उस टाइम सर की एक सीरीज थी यूट्यूब पे, डरना जरूरी है। तो सर ना है ना, किसी ने नहीं किया तो सर ना गाती क्या पढ़ाएंगे ये यार, क्योंकि सीरियसली मैं एक टीचर हूँ और मैंने अभी तक टीचर्स को बस देखा है एकदम सीरियस मोड में पढ़ाते हुए, ये डेबिट, जैसे सर ने बोला डेबिट ये डेबिट और क्रेडिट। मैं कभी मतलब मैंने इमेजिन ही नहीं किया था इतनी मस्ती से भी पढ़ाई हो सकती है। और इवन मैंने अपने जो स्टूडेंट्स हैं मैंने उनको भी ऐसे ही पढ़ाया, डेबिट क्रेडिट खत्म। तो मैंने 500 रुपए से पढ़ाना शुरू किया था। होम ट्यूशन जाता था 1 किलोमीटर और पैसे खर्चना हो इसलिए 1 किलोमीटर दूर चल के जाता था, चल के आता था। अभी मैं एक जगह है यहाँ से लोनी में सबसे बड़ी एकेडमी का मैनेजिंग डायरेक्टर मैं हूँ, Mind blowing. That's simply amazing. Simply proud of you, यार, really proud of you. मुझे नहीं पता मैं सीए कर पाऊंगा या नहीं। I don't care about it. अगर मैं हूं ना यहाँ पे तो सिर्फ सर की वजह से। You are my God, sir. You are my God. मुझसे बोला कि मुझे सीए करनी थी बट हो नहीं पाया, बीकॉम करना पड़ा। तो मैंने तभी सोच लिया था कि जब हमारी शादी होगी तो मैं अलाउ करूंगा और सपोर्ट करूंगा कि आप सीए करो। और मैंने वही बोला। मराठी में कहावत है सर, एक मुलगा शिकला तर तो एकटा शिकतो, पण एक मुलगी शिकली तर पूर्ण कुटुंब शिकतो। He alone, he himself gets educated, but if a female gets educated, the entire family gets educated. ना कुछ बोला ना कुछ तोला, मुस्कुरा के दिया जो दिया। तू ही धूप तू ही छाया, तू ही अपना पराया, और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। आज क्लास करके बहुत ही अच्छा लगा और सर से मिलके भी बहुत अच्छा लगा। आज का सेशन बहुत मस्त रहा। हम लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हमेशा फेस टू फेस मैराथन, इंटरमीडिएट का भी ऐसे ही हर साल हर अटेम्प्ट में हर अच्छा हम लोग का मैराथन। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। दिल से आप लोग से ये कहना